राधा मदन मोहन जी जो है वो सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी जो है, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास। सनातन गोस्वामी 6 गोस्वामी में सबसे बड़े थे और उनका विग्रह है ये पहले अद्वैत आचार्य का विग्रह था। अद्वैत आचार्य के पास जब था इनका नाम था मदन गोपाल, बाद में ये बन जाते मदन मोहन, वो एक ही है। हुआ ऐसा कि एक बार अद्वैत आचार्य जो थे वो एक धनी व्यक्ति को उसको संभालने के लिए दिए थे। अब उनका बच्चा और जो मदन गोपाल है उनको वो ऐसे रख देते थे, वो उतना अच्छा से सेवा नहीं करते थे। तो सनातन गोस्वामी जब देखते हैं, सनातन गोस्वामी सोचते हैं और बोलते हैं कि तुम ये कैसे सेवा कर रहे हो, भगवान का ऐसा कोई सेवा करता है क्या? भगवान को तो मंदिर में रखना चाहिए, तुम क्या ऐसे मिट्टी बालों में रख दिए हो फेंक के। तो वो सेठ को बहुत ख़राब लगा, उनको लगा हाँ ये तो सच में हम शायद अपमान कर रहे हैं, तो क्षमा कर दीजिए। तो रात में भगवान सनातन गोस्वामी और उस सेठ दोनों के सपने में आते हैं और दोनों अलग अलग चीज़ बोलते हैं। रात को उस सेठ के सपने में आके बोलते हैं कि तुम मेरे को सनातन गोस्वामी को दे दो, और सनातन गोस्वामी के सपने में आके बोलते हैं कि तुम मेरे को क्यों ले रहे हो, वो तो कितना अच्छा है, मेरे को बढ़िया से बच्चा के साथ खेलने दे रहा था, हम भी तो बच्चे हैं, और तुम क्या करोगे, मंदिर में रख दोगे, कोई मेरे को देखने आएगा ही नहीं, हम चुपचाप खड़े रहेंगे, उससे अच्छा हम बच्चा के साथ खेल रहे थे, कितना अच्छा। तो सनातन गोस्वामी को भी ख़राब लगा, मगर बाद में फिर वो सेठ क्या है सनातन गोस्वामी को ही दे देते हैं। तो जब दे देते हैं तो उस समय सनातन गोस्वामी जो है यहाँ पर ये मंदिर नहीं बना था, तो वो उनकी सेवा करते हैं। और सेवा, अब सनातन गोस्वामी ठहरे वैरागी, उनके पास तो धन लक्ष्मी है नहीं, तो वो भगवान को सूखा बाटी देते थे। सूखा बाटी मतलब वो एकदम चपटा करके आटा बना के दे देते थे। और फिर एक दिन भगवान बोले उनको कि अरे तुम सूखा सूखा रोटी दे रहे हो, कुछ सब्जी भी साथ में दो, गला से उतरता नहीं है, कम से कम नमक लगा के तो दे दो। तो सनातन गोस्वामी बोले देखो मैं वैरागी हूँ, साधु हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, रहना है तो रहो नहीं तो चले जाओ हम यही दे पाएंगे तुमको। मगर भगवान को अंदर ही अंदर खराब लगता है कि हम भगवान का सेवा कर नहीं पा रहे, सनातन गोस्वामी को ऐसा लगता है। तो उस समय यमुना में एक बहुत बड़ा व्यापारी जा रहा था, वो नमक का व्यापार करता था। अब हुआ क्या, यमुना का पानी थोड़ा कम हो गया था, जिस कारण से उसका जहाज जो था वो अटक गया। अब जहाज अटक गया, कोई साधन नहीं है उसको निकालने का, अब इतना इतना नमक है तो बर्बाद हो जाएगा। तो वहाँ सबसे मदद की गुहार लगाने लगा। तो वहाँ सब कोई बोला ये जो टीला है ना, ये ऊपर टीला, यहाँ पे एक गोस्वामी जी रहते हैं, सनातन गोस्वामी, वो ब्रज के बाबा है, क्योंकि सनातन गोस्वामी सबसे पुराने हैं ना। तो बोले एक ब्रज का बाबा रहता है, हम लोगों का कुछ भी होता है ना इसके पास चले जाते, टोना टोटका कर देते, ठीक हो जाता। तो वो भी आया फिर सनातन गोस्वामी के पास, बोला कि आप थोड़ा प्रार्थना करिए, मेरा ऐसा ऐसा है। सनातन गोस्वामी फिर बोले ठीक है, भगवान का जैसा इच्छा होगा तो कर देंगे। कुछ ही समय के बाद देखे कि यमुना का पानी बढ़ने लगा और वो जहाज़ फिर निकल गया। वो जहाज़ फिर निकल के वो नमक बेच के बहुत धन इकट्ठा किया, और जब धन इकट्ठा किया, जब वो लौट रहा था, तब फिर वो सनातन गोस्वामी के पास आया वो सेठ। तो बोला कि आप मेरा इतना बचाए मेरे को, हमको आपको कुछ आपके लिए कुछ करना है। तो सनातन गोस्वामी बोले देखो मेरे को तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तुम अगर चाहो तो भगवान के लिए एक मंदिर बना दो अच्छा सा। तो वो जो नमक का सेठ था वो ये मंदिर का निर्माण करता है। और अभी जो ये मंदिर देख रहे, इसके ऊपर में ना एक दीपक जलता था, ये दिल्ली में अकबर भी देखता था और जलता था, क्योंकि उसका महल जो था इससे नीचे था, उसको दिखता था और वो जलता था देख के कि ये मंदिर मेरे किला से ऊपर कैसे हो गया। तो अभी मदन अभी नहीं जलता है, उस समय था ऐसा। तो मदन मोहन जी का दर्शन करेंगे, वहाँ राधा रानी भी है, बाद में ललिता सखी को भी लाया गया। तो भगवान के बाएं तरफ में राधा रानी है, दाएं तरफ में ललिता सखी, बीच में मदन मोहन जी है। तो फटाफट देख